Yes, good morning, dear students. Today we will start once again fourth semester English poetry section. I have already told you that what is meant by poetry. I have told you definition of the poetry, and also I have already told you about the literary terms which are used in the poetry for its deeper meaning. I have already told you about rhyme and rhythm which makes the poetry musical. Also, we have completed the life sketch of Mahmoud Darwish, whose this poem is ID card. I always says you that you have to remember that the title works like a sign board. साइन कहा ना मैंने आपको, मिसाल के लिए अगर किसी जगह, मैंने आपको इससे पहले ही कहा है, अगर किसी जगह STD लिखा होगा, वहां क्या करने के लिए हम जाते हैं? चाय पीने के लिए, फिर फोन करने के लिए, यानी कि हमें साइन बोर्ड से ही पता चल रहा है वहां क्या करना है. अगर किसी जगह होटल और रेस्टोरेंट लिखा होगा, वहां हम क्या करने के लिए जाएंगे? यूरिन करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें साइन बोर्ड से ही मालूम होता है वहां क्या है. समझ आ रहा है? इसी तरह टाइटल से ही हमें मालूम होता है कि इसमें क्या है. मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, मिसाल आपने 11th में पढ़ा था, ये क्या कहते हैं, पापा एंड शूटर, जो पहला ही लेसन है, वो सारी स्टोरी उन्हीं के बारे में है ना. वो जो बेचारा बाप होता है, उसके 7 बेटियां होते हैं, और वो जो चालाक वो लड़का है जो शूटर है, उनके बारे में. 12th में आपने पढ़ा था आफ्टर 20 years वो बाप और जिम 20 साल के बाद मिलते हैं. आपने वहां पढ़े हैं पोएम डैफोडिल्स, वो सारी की पोएम डैफोडिल्स के बारे में है, वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी है. आपने पढ़ा था जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, दैट इज आफ्टर 20 years, वंस अपॉन ए टाइम. क्या पोएम है वो, बढ़िया बढ़िया. यानी कि उसमें ये कह रहा है कि लोग पहले कैसे है थे, आज के लोग कैसे हैं, अंदर से खुश. उस वक्त लोग अंदर से भी हुई थे, बाहर से भी. समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि अब हम यहाँ जो हमारी पोइम है उसका नाम है ID कार्ड. अब सीधी सी बात है, ये किसके बारे में होगा? ID कार्ड. जैसे कि हमें भी ID कार्ड है, एक ही नहीं बहुत सारे हमने रखे हैं. देखो कितने हैं, बहुत सारे हैं. तो ये आपको मालूम है मैंने क्यों दिखाए? हाँ, तो यानी कि ID कार्ड तो कंपलसरी बन गया है. तो ये मैंने आपको कहा है इससे पहले भी, जो ऑथर होता है, वो जो लिखता है, इसको कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है, सिचुएशन को देखकर वो लिखता है. खासकर मैंने आपको कहा जो पोइट्स होते हैं, मैंने कहा है कि पोइट्स, मैंने आपको उस वक्त कहा है हर कोई पोइट बन सकता है नहीं. क्यों नहीं? हमें कितने सेंसेस है? पोइट्स के कितने सेंसेस होते हैं? 6 सेंस. उनको क्या है? इंट्यूशन, इल्हाम की इंट्यूशन की वजह से इमेजिनेशन आता है. इमेजिनेशन में ख्याल आ रहा है तो फिर वो लिखते हैं. हर किसी की मतलब ये बात नहीं कि मैंने आपको कहा है उस वक्त भी, हम फिर बाथरूम जाते हैं, वहां थोड़ा गाना गाते हैं, हमें लग रहा है हम भी पोइट बन गए. नहीं, समझ आ रहा है? हाँ, तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी ऑथर होता है, जो भी वो लिखता है, पहले इसको वो कोई हादसा होता है, कोई सिचुएशन होती है, फिर वो कश्मीरी में जिसको हम कहते हैं मसाल रावण, पत्थर मसाल खारन बेहान. समझ आ रहा है? यानी कि ही एड स्पाइसेस, मसाला इसमें फिर ऐड कर रहा है, तो वरना कुछ ना कुछ लाइफ से मिलता जुलता है. समझ आ रहा है? ये तो मतलब सीधी सी बात है. जो हमारा यहाँ ऑथर है उसका नाम है महमूद दरवेश, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है. तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है वो फलस्तीन में पैदा हुआ है, फिर इसको वहां से जलाई वतन किया गया है. अब सीधी सी बात है, इसको तो याद आ रहा है अपना वतन, ये कि अपने वतन के बारे में लिख रहा है. तो अब उसको वहां की सिचुएशन याद आ रही है कि वहां वो इस्राएली जो फोर्स है, सोल्जर्स है, वो कैसे पेश आते हैं लोगों के साथ. समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आया? समझ में आया नहीं? हाँ, अब हम पोइम देखेंगे. हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा पोइम के डीपर मीनिंग होती है, ये मैंने आपको पहले ही कहा. यानी कि आपको याद रखना है कि मैं
अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, दूसरे सर ने आपको अपने तरीके से पढ़ाया होगा और गाइड पर अपने तरीके से होगा। यानी कि मैंने आपको कहा है कि इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो ये पोइट्री होती है ये एक एलिफेंट की तरफ होता है, हाथी। हम उसके सामने ब्लाइंड हैं। कोई पेड़ देखेगा उसको लगेगा ये माउंटेन की तरफ है, कोई हाथ उसको लगेगा क्योंकि हमारी नजर उतनी ही होती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हम अपने मुताबिक ये निकालते हैं। हाँ, आप क्या है? आई एम अरब। आई एम बहुत आसान है। आई यहां किसको रेफर कर रहा है? पोइट को, आथर को, राइटर को। हाँ, और एक बात याद रखना, ग्रामेटिकल बात, जब भी आप आई लिखेंगे, आई एज मैं वो बकरी वाला मैं नहीं, हाँ हाँ आई, हाँ यही कि जब भी आप आई लिखेंगे ये हर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। मिडिल में होगा, एंड पर होगा, किसी जगह भी ये कैपिटल। फिर आप कभी आप आई ऐसे लिखते हैं, नहीं। समझ आया? जहां भी होगा वहां ये क्या लिखना है? समझ आया? हाँ, अभी तो यहां तो बिगनिंग पर ही है तो यहां तो हो हीगा। और आपको मालूम है कि पोइट्री में जो भी पहला अल्फाबेट होता है वो क्या होता है? वो कैपिटल होता है ना? ये तो होता है, ये तो आपको मैंने पहले ही कहा स्ट्रक्चर में। अब यहां आथर क्या कह रहे हैं? आई एम अरब, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है अरब को। अरब हम कहेंगे अरब मतलब कंटिनेंट को। समझ आ रहा है? यानी कि आप मैंने कि ये इसने क्यों कहा है? क्योंकि इसे कहने का मतलब ये है जो इसके साथ होता है वो सबके साथ वहां होता है। कोई कश्मीरी यहां है मतलब वो रिप्रेजेंट करता है होल कश्मीर को। मिसाल आज सर्दी है, हम हर किसी ने हमें मतलब ऐसे ही कपड़े पहने हैं, जैकेट इस बाकी। अगर कोई वीडियो आप कोई मेरा देखेगा आप उसको लगेगा हाँ कश्मीर में सर्दी स्टार्ट हुई है। उसका माने यही नहीं कि खालिस मैंने पहना है, हर किसी ने रिप्रेजेंट हर किसी को। हाँ, इसलिए ये कह रहा है आई एम। बहुत आसान है। माई ID कार्ड नंबर इज 50,000। यहां मैंने आपको कहा कि यहां अपने अंदाज से आप जिस अंदाज से देखेंगे पोइट्री को उस अंदाज से उसका माने निकलता है। मैंने आपको कहा कभी कभी उसके मजाजी के बारे में कुछ होता है मगर कोई ऐसा होता है वो इसको हकीकी की तरफ लेता है। मिसाल आप रिकॉर्ड्स, जो फिल्म्स में रिकॉर्ड्स होते हैं, ये तो सीधी सी बात है, वो किसके बारे में है? मजाजी के बारे में, लावड़ और बिलावड़। मगर कोई उसको अपनी उस तरह से देखता है वो हकीकी की तरफ लेता है। मैंने आपको शायद इससे पहले भी ये कहा है, मैंने कहा कि हम भी कभी जवान थे, अब तो आज बाल नहीं है, वो अलग बात है, मगर कभी हम भी थे। मैंने कहा कि एक मौलाना साहब था गाड़ी में, तो वो सुन रहा था गाना, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो मैं भी वो उसको हकीकी की तरफ ले रहा था। वो प्रोफेसर को समझ रहा है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। ये हमारा सोच, हमारे सोच पर डिपेंडेंट है, हम कैसे सोचेंगे। अगर मैंने आपको बार बार कहा अगर आप खराब होइए ना आपको हर कोई नजर आएगा ये खराब है। अगर आप खुद ठीक होंगे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लोग कितने भी खराब होंगे। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि प्रोफेसर को एक बार कहा गया है नौजबिल्ला, अबू जहल ने उसे कहा है नौजबिल्ला कि आपका चेहरा ठीक नहीं है। उसने कहा सदकता, यू आर ट्रू, आप सच हो। वहां जो बाकी साहबा थे वो उठे इकट्ठे, उन्होंने कहा यू आर ल्यूमिनस लाइक द मून, आप तो चमकते हो मून और सन की तरफ। उसने कहा सदकता, यू आर ट्रू, आप सच हो। उन्होंने कहा आपने तो दोनों को कहा है, ये क्या बात है? उसने कहा मैं आईना हूं, शीशा, जो खुद होता है उसको वही नजर आ रहा है। ये सच है ना? जो हम होते हैं हम दूसरों को भी वही समझते हैं, है ना? मैंने आपको पहले भी कहा है आजकल जो नेगेटिवनेस, ये मेहरबानी करके लिए ये नेगेटिवनेस खत्म करो, ब्रॉड माइंडेड रहो, ब्रॉड माइंडेड। वही डिफरेंस है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में, इलिटरेट और लिटरेट में, यही फर्क है। वरना ये फर्क नहीं है आपके पास डिग्री है, आप कौन देखेगा आपके माथे पर लिखा हुआ है आप 4th सेम में पढ़ते हो, नहीं। आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका गुफ्तार, आप कैसे बात करेंगे। हर हमेशा इज्जत करनी चाहिए बड़ों के साथ, कौन भी होगा दुश्मन भी, छोटों के साथ शफकत करनी चाहिए। समझ आ रहा है? ये तो इंसान को मतलब, क्योंकि मरना तो है, यहां नहीं रहना है, मगर नाम तो रहेगा। समझ आ रहा है? इसलिए मैंने ये कहा है कि यहां ये अब
क्या कह रहा है? माई ID कार्ड नंबर इज 50,000 50,000। इसका कहने का मतलब ये है, ये इसका नंबर है, यानी कि इतने लोगों के पास ही कार्ड होंगे। उन्होंने तो नंबर 0 से दिया होगा, 1 से दिया होगा, यानी कि उसके बाद भी होगा, यानी कि हर किसी के लिए अब ये वहां कार्ड कंपलसरी बनाया गया है। इतने लोग सफर करते हैं वहां, उससे ज्यादा ये इसका नंबर है, मतलब समझ आ रहा है? हाँ, माई चिल्ड्रन 8, ये बेचारा बूढ़ा है, जवान नहीं है, जवान पर शक करते हैं, मतलब ये बेचारा बूढ़ा है, 8 बच्चों का बाप है, इस पर भी शक। समझ आ रहा है? इसलिए कह रहा है मैं छोटा नहीं हूं, और मैं नहीं, ये इसकी बात चल रहा है, महमूद दरवेश की। हाँ, माई चिल्ड्रन 8 and 9th is coming after the summer. Are you angry? हाँ, देखो क्या ये कह रहा है, और एक आने वाला है। समझ आ रहा है? यानी कि ऑलरेडी तो 8 है, आपको मालूम है, क्योंकि हाँ यहां भी एक कंसेप्ट है। मैंने कहा अपने जिस तरीके से आप देखेंगे पोइट्री में, उस अंदाज से यहां भी एक कंसेप्ट है। मैंने भी कहा है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अच्छे हर तरीके से होते हैं, है ना। ब्रॉड माइंडेड जो होता है वो हर तरीके से, आप देखो जो काबिल होता है ना, वो हर तरीके, वो हाँ मैंने ये प्रैक्टिकल में देखा है। जो भी लड़का, मेरी आज एक एक्सपीरियंस है, एट लीस्ट मोर देन 10 ईयर्स। मैं बॉयज़ कॉलेज अनंतनाग में पढ़ा रहा था, 8, 9 और 10। उसके बाद मैंने MPhil PhD किया है, फिर कोकरनाग में 14, 15, 16, फिर 18 यहाँ ज्वाइन किया है डोरू में। मेरे कहने का मतलब और कुछ है, मैंने भी ये एक एक्सपीरियंस की है, जो लड़का काबिल होता है वो टीचर को इज्जत करता है। ये जो वो नाटी होता है वो हर तरीके से नाटी ही नाटी होता है। ये मैंने बहुत मैंने उस पर ऑब्जर्वेशन की है। हाँ, यानी कि मुझे और कुछ कहना है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है? हाँ, एंड 9th इज कमिंग आफ्टर द समर, यानी कि मुझे और कुछ कहना था, यानी कि उसके कितने बच्चे हैं? 8। अब कितने? हम मुस्लिम हैं, सब मुस्लिम हैं, सब हैं, मगर किसके 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 मुस्लिम है ना, काम के। हमने बदनाम किया इस्लाम को। मैं भाई कास्ट में पीर हूं, मगर क्या कहूंगा, मैं सुबह नमाज नहीं पढ़ी है। हम एक 6 बजे 7 बजे उठा तो क्या? समझ आ रहा है? मुझे और कुछ कहना है, जो हम काम करते हैं ना, उससे हमारा रिलीजन बदनाम हुआ है। फिर हमें लोग कहते हैं टेररिस्ट हैं, कहेंगे नहीं तो और क्या कहेंगे। हाँ, जब हमने वही किया। मुझे और कुछ कहना है, अगर हम मुस्लिम हैं, हमें किस पर यकीन है? अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए, है ना। ये हमारा ईमान है, जो होता है खुदा से होता है। यानी कि उन ये कहते हैं कि ये तो सही सी बात है, जो दरख्त पर पत्ते होते हैं ये भी मतलब मुंह नहीं कर सकेंगे अल्लाह ताला के हुक्म के अगर। मुझे और कुछ याद कहना है, जब आपने ये सुना है कि इसके 8 बच्चे हैं और एक आने वाला है, तो सब हैरान हो गए हैं, आपको है ना, मुझे भी। मगर अगर मुस्लिम हो, ये सच मुस्लिम, तो वो इसी पर यकीन करते हैं। ये तो हमें हदीस है कि मतलब आपको मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल द चिल्ड्रन, दिस इज हदीस। अब अलग बात है हम क्या करते हैं, दो पहले कहते थे हम दो हमारे दो, आप कहते हैं 2 से माफी 1 ही काफी, फिर कहेंगे हर किसी से माफी हम 2 है काफी। समझ में आ रहा है? तो वह अलग बात है, वह अलग बात है। मगर अगर इन रिलीजन, हाँ आप हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट बाकी का, मगर खुदा तो मतलब आपने, आप जब आगे जाएंगे बियर में, वहां एक है, एक हम कहेंगे स्कॉलर जिसका नाम है माल्थास। माल्थास ने एक थ्योरी दी है, उसने कहा ये खुद ही चेक होता है, पॉपुलेशन खुद ही चेक होती है। कोई डिजीज हो गया है, कोविड, कितने लोग बेचारे मर गए, ये खुद ही कंट्रोल करने वाला तो कोई है, ये खुद ही चेक होता है। मगर आपको मालूम है बड़े बड़े मौलाना साहब, हाँ है ना, कितने बच्चे उनके हैं, 2, 3, 4, फिर बड़े बड़े दावा करते हैं आप गलत है, आप शिर्क करते हो, आप बिदअती है, आप ये है वो, वहां से कहते आप जहां क्यों रखते हो आप ऐसे। हाँ, जो पायजामा
मेल को रखना है वो ऊपर रखना है, टहनों के ऊपर। लड़कियों को मतलब तो नहीं रखना है, और मगर टहनों के ऊपर रखना ये हदीस है। अब हम क्या कहेंगे उनके खिलाफ? दाढ़ी रखना तो सुन्नत है, क्या कहेंगे? क्या हुआ हमें, किस पर लड़ते हैं हम? तो मगर बात ये है, अगर हम ये मैंने कहा ये सुन्नत है, मैं हनफी हूँ, मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मगर है सुन्नत, इसमें हम क्या कहेंगे? हाँ, मगर ये इसलिए कि हमें गुमंड नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना। अगर हमें पजामा ऊपर रख के भी तकब्बुर रहेगा तो फायदा क्या है? हम टोपी औरतों को तो छुपा के रखना है, मगर अगर उनको रखना है, हमें भी टोपी रखनी है, ये भी सुन्नत है। हम नहीं रखते हैं मस्जिद में, और इसका माने किया यह है कि खुदा खालिस मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर वो नहीं है, फिर तो हम यही दिखाते हैं, है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, ये तो मुस्लिम है तो उसके 9 बच्चे हैं तो ठीक है, ठीक है। मुझे और कुछ अब मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ। हाँ, और 9th इज कमिंग इन द समर, आर यू एंग्री? मुझे लग रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा, ये फलस्तीन वालों को कह रहा है। हाँ, आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि 9 आने वाले हैं, आप मुझे कुछ करेंगे तो उनको क्या करेंगे, है ना? इसका मतलब मैंने आपको पहले ही कहा है, ये अपना अपने आप कई किस नजरे से देखेंगे, ये पोइट्री है। हाँ, आप क्या कह रहा है? आप कह रहा है राइट डाउन आई एम एन अरब, ये अपनी आइडेंटिटी कह रहा है, मैं तो अरब का रहने वाला हूं, जैसे हम तो कश्मीरी है, इसमें क्या है? ये इस वक्त अपने मुल्क में नहीं है, मगर फिर भी इसको अपना मुल्क याद आ रहा है। फिर भी है क्या, उसका माने क्या है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में है, मगर जो मैंने अभी कहा ना, जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, मतलब वो ब्रॉड माइंडेड ऑलवेज होते हैं। अगर जब अगर हम श्रीनगर जाएंगे, वहां से आके हम श्रीनगर की मतलब वो भाषा करने लगते हैं, ये इतना मजा है मम्मी, ये चित्रों मुझे समझ आ रहा है? क्यों आप अपनी डायलेक्ट चेंज करते हो? क्या हुआ आपको? वहां जब हम यहाँ पर आते हैं, वहां हमें कोई हमसाया कहता है, कोई दोस्त कहता है कितना मजा है, वहां बहुत मजा है। वहां हम 8 बजे 10 बजे घर आते थे वहां डेरे पर, तो फिर ऐश करते हैं, सुबह 8 बजे 10 बजे उठते से नींद से, हो इसी को आप कहते हैं। समझ आ रहा है? हो वहां बहुत दुकान है, बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इंसानियत देखो, इंसानियत है वहां लोग मरते हैं, दूसरे हमसाये को मालूम नहीं होता है। एक फ्लोर में लोग मरते हैं, दूसरे फ्लोर में लोगों को मालूम नहीं होता है। मैंने आपको बार बार कहा है, हम इंसान हैं, मगर इंसानियत से। अगर इंसानियत नहीं होगी, फिर कितना भी कंफर्टेबलनेस होगी लक्ष्य में, उसके मायने क्या है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, यही मेरे कहने का मतलब यह है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो पहचान है वो खत्म नहीं करनी चाहिए। समझ आ रहा है? मैं तो मतलब यहाँ इंग्लिश पर आ रहा हूँ, अब मजबूरी, अदरवाइज मुझे तो इंग्लिश पे ही बात करनी चाहिए। अब आपको समझाने के लिए मुझे उर्दू वरना नहीं आ रहा है, अब मुझे उर्दू जिसको हम कहते हैं टूटा फूटा उर्दू करना पड़ रहा है आपके लिए, वरना तो मतलब सबसे अच्छा है अगर हम कश्मीरी में बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती है, मैं तो भी कश्मीरी हूँ। सबसे अच्छा हाँ, और मैंने सबसे अच्छा मैंने अब ये किया है, मैंने एक प्ले लिस्ट रखा है, अलग प्ले लिस्ट, इंग्लिश इन कश्मीरी लैंग्वेज, लर्न इंग्लिश इन कश्मीरी लैंग्वेज। वहाँ हम खालिस कश्मीरी में सिखाएंगे, खालिस कश्मीरी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी है। हम क्यों भूल जाएंगे अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन? अब बदकिस्मती ये है, मैंने आपको कहा हाँ सीखना तो है, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर भूलना भी नहीं है। यानी कि बदकिस्मती ये है, आप नहीं, जो टाउन वाले लड़कियां होती हैं, जो जिनको मैं तेरे नाम कह रहा हूँ, तो वो क्या करते थे, उर्दू करते थे बेचारे कंडक्टर के साथ, और जिसने पढ़ाई छोड़ी होती है इसी बहाने से उसके साथ। आजकल तो वो मतलब क्या, आजकल तो वो इंग्लिश करते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, आजकल तो वो इंग्लिश करते हैं। उन बेचारे कंडक्टर लोगों ने, बेचारों ने पढ़ाई छोड़ी होती है, उनके साथ क्यों करती हैं? हाँ, कॉलेज में करो, क्यों नहीं, आपस में करो, इंग्लिश सर के साथ करो, क्यों नहीं? तो आपको मैं जो भी कह रहा हूँ, आपको मालूम है कि कोई वो लड़की थी गाड़ी में, उसने साड़ी को ऐसा किया है, कोई बूढ़ा था वहाँ, तो हाँ, तो बूढ़े के साथ वो साड़ी लगी, उसने कहा सॉरी है, उसको लगा बूढ़े को शायद उसने कहा है साड़ी। बूढ़ा चालाक था, बूढ़े ने उस कंबल को ऐसे किया है तो उसने कहा चादरी।
मेरे कहने का मतलब ये है। और मतलब बहुत सारे फिर वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों को मतलब फिर मालूम नहीं अब हम इसको क्या कहें। किसी लड़की ने किसी को चॉकलेट दिया है, चॉकलेट, हम कहते हैं ना हाँ लो, मैं आपको कहूँ ये पेन लो, आप कहेंगे सर नहीं, देखो ये नीचे से क्या है, या ये कश्मीर में इसको कहते हैं तो तलकन क्या है, तलकन क्या है तलकन। अब उसने उसकी ट्रांसलेशन की है, ये नीचे से क्या है, समझ आ रहा है। मुझे ये कहना है कि अगर आपको करना है सिचुएशन देख के करो, कनेक्टर के साथ नहीं, अपने ग्रैंड मदर के साथ नहीं। किसी ने अपने ग्रैंड मदर के साथ या मदर के साथ बात की ऐसे ही, उसने उसे कहा है मेरी फूड, मेरी फूड, उसको लगा शायद ये कह रही है फूड, तो उसने उसको वो जला हुआ चावल दिया है, इसको कश्मीर में फूड कहते हैं। मुझे मेरे कहने का मतलब अगर आपको करना है सिचुएशन देखी करो और बिचार को परेशान मत करो। हाँ, यानी कि यही मेरे कहने का मतलब ये है, आई एम अरब, अपनी आइडेंटिटी। और जो बड़े लोग होते हैं ये अपना कल्चर भूलते नहीं है, अपना ट्रेडिशन। हमने देखा, आपने देखा है आरबीए यहाँ होते हैं, यहाँ से पोर्शन निकालते हैं फिर भागते हैं श्रीनगर। क्या ये मतलब कंपलसरी फिर होना चाहिए, इनको अपने ही गांवों में रहना चाहिए, है ना। ओ तब हो सकता है I work with my toiling comrades in a curie। हाँ, ये बेचारा कह रहा है I work, ये बेचारा काम कर रहा है, ये बेचारा काम कर रहा है। टॉयलिंग मीन्स मेहनत से, अपनी मेहनत से बेचारा काम कर रहा है, अपने एक कंपनी में अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ काम कर रहा है। फिर भी इस पर शक किया जा रहा है, बूढ़ा है, 9 बच्चों का ये क्या कहते हैं बाप है, काम बेचारा कर रहा है कंपनी में, कार पर लिखा हुआ है, मगर फिर भी शक। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, ये कह रहा है एंड आउट ऑफ द रॉक्स आई ड्रॉ देयर ब्रेड। आउट ऑफ द रॉक्स हियर मीन्स यानी कि दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करना। ये बेचारा टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कहते हैं ना किसी पत्थर को नहीं छोड़ना बगैर, मतलब यानी टू वर्क हार्ड। ये बेचारा मेहनत कर रहा है। आपको मालूम है इसके कितने बच्चे हैं? 8 है और एक आने वाला है, तो सीधी सी बात है उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इनको तो खाना देना पड़ेगा। समझ आ रहा है। ये बेचारा मेहनत कर रहा है मगर वहां से इसको वो परेशान करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, जहां से नहीं जा रहा है वहां से जाओ। तो ये कह रहा है हाँ, क्लॉथिंग एंड राइटिंग पेपर्स, पेपर। ये कह रहा है ये बेचारा, इसके भी बहुत, मैंने कहा ना ये आपकी नजर पर आप कैसे इसको देखिए, क्लॉथिंग एंड राइटिंग पेपर, या इसका माने ये भी है ये अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, उनके लिए कपड़े ला रहा था, या उनके लिए पेपर यहाँ मतलब है मतलब एजुकेशन इनको पढ़ा रहा था, या यहाँ इसका माने ये है अपने लिए ये कपड़े ला रहा है और कुछ लिख रहा है क्योंकि ये राइटर है। समझ आ रहा है। मैंने कहा ये आप कैसे देखेंगे, इसका माना हर कोई ठीक है क्योंकि ये पोइट्री है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि किसी वक्त एक दिन क्या हुआ था, किसी पोइट को कहा गया है हमें इसका माने कहो। उसने कुछ लिखा था, फिर किसी ने कहा इसका माने क्या है। उसने कहा अगर मुझे मालूम होता है तो मैंने प्रोज में लिखा होता है। उसको खुद मालूम नहीं था, खुद इसको, क्योंकि मैंने आपको कहा ना जो इनको इंट्यूशन आते हैं ना, इल्हाम, ये इनको बाई खुद ही आ रहा है। कभी उनको खुद वो अपने मतलब उनको उस वक्त मालूम नहीं होता। मैंने आपको कोलरिज की एग्जांपल दी थी। मैंने कहा कि कोलरिज एक पोइट है, उसने एक पोइम लिखी थी क्यूबला खान, वो दिमाग में उसके आए थे 700 लाइनर्स। जब वो लिखने बैठा तो उसने कुछ 50 लाइनर्स लिखे थे, तो फिर वहां उसको नाक हुआ था, किसी फ्रेंड ने नाक किया था, तो वो दरवाजे पर चला गया, थोड़ा उसके साथ बात की, फिर बैठने लगा तो वो भूल गया। उसने कुल 75 लाइनर्स लिखे हैं उसकी। इनको खुद इंट्यूशन आ रहा है। ये जब इनको खुद मालूम नहीं है तो हम कहाँ होगा। समझ आ रहा है, हमें कहाँ होगा। हाँ, ये यही कह रहा है आई डू नॉट बेग फॉर चैरिटी एट योर डोर, नॉट डू आई ग्राउल एट योर डोर स्टेप टाइल्स। हाँ, ये कह रहा है, ये फलस्तीन, ये क्या कहते हैं, इसराइल को कह रहा है मैं आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं अपनी कमाई कर रहा हूं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं?
मैंने क्या किया है आपको? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं? ये क्या रहा है, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मैंने कब आपसे कुछ मांगा है? मैंने आपसे कभी चैरिटी मांगी है? समझ आ रहा है? फिर मुझे परेशान क्यों करते हो? मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं। हाँ, और पढ़ना है? इतना ही और पढ़ेंगे? और इतना ही? हाँ, चलो, इन दिस वे this is sufficient, but I must again say that send the feedback is compulsory, huh? Because nobody in this world is perfect. दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, खामी तो होती है। और सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं आप उनका शुक्रगुजार हूं जो मुझे फीडबैक सेंड करते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बहुत सारे मुझे अपने कोलीग्स उन्होंने मुझे फीडबैक सेंड किया है, सलीम साहब आप फलानी जगह गलत करते हो, अपनी फलानी जगह, हाँ मैं कर रहा था, बिना शक मैं वहां गलत था, बहुत जगह में गलत था, मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। समझ आ रहा है? क्योंकि वो दोस्त वो है जो आपको आपके सामने कहेगा आप में कौन सी खामी है, जो आपके पीछे कहेगा वो आपका दोस्त नहीं है, वो बैक बाइटर है, वो आपका दुश्मन है। जो आपके सामने आपको कहेगा, मिसाल के लिए अगर मुझे यहां कुछ होगा, मिसाल के लिए आप सब देखेंगे, आप में कोई नहीं कहेंगे। अगर आप में कोई होगा, सर जरा ऐसे करो यहां, मतलब आप उसने कहा चलो मुझे दिल में थोड़ा, मगर एक ने देखा है, बाकी तो मतलब मेरा इज्जत भी बच गया है। इसी तरह मतलब जो भी मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, वो मुझे वक्तन फवक्तन कहते हैं कि आप कि कहाँ सीधे मैं परफेक्ट नहीं हूं। अब ये मुझे खुद समझ नहीं आया मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूं, तो वरना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ हूं, तो इसलिए बना रहा हूं। तो अब तो मैं बना रहा हूं, अब क्या करेंगे? तो यू कैन नाउ लीव। थैंक यू।